गरीब छगन कुम्हार झोपड़ी के बाहर बैठा चाक पर मिट्टी के दिए बना रहा होता है। तभी मालती कहती है, अजी अभी तो पहले के बनाए हुए दिए भी नहीं बिके हैं, तो फिर आप दोबारा से दिए क्यों बना रहे हैं? तो फिर क्या करूं मालती, जमाना जिस हिसाब से तेजी से बढ़ रहा है, जहां देखो चाइनीज लाइट और मरकरी ही बिक रही है, इसलिए मुझे गरीब कुम्हार के मिट्टी के दिए कोई नहीं पूछ रहा। वरना 8-10 साल पहले के दौर में मैं जितने भी दिए बनाता था वो तो हाथों हाथ बिक जाया करते थे। फिर मालती कहती है, अजी अब दिवाली में 2 ही दिन बच गए हैं। नेहा और राहुल भी मिठाई और पटाखे की जिद लगाए हुए बैठे हैं। अगर हमारे पास दिए नहीं बिके तो हम बच्चों की खुशियाँ कहाँ से खरीदेंगे? इतने में 5 साल का राहुल और 7 साल की नेहा उनकी बातें सुन लेते हैं और नेहा अपने गरीब माँ बाप के आंखों में आंसू भरे हुए देखकर कहती है, माँ पिताजी आप दोनों रोइए मत, हमारे दिए जरूर बिकेंगे। माँ आप बस यह दिए झोले में भर दो, मैं यह सारे के सारे मिट्टी के दिए लेकर पड़ोस वाली अमीर रूपा दादी माँ के घर जाऊंगी। वह बहुत अच्छी हैं, देखना वह हमारे सारे दिए खरीद लेंगी। नेहा और राहुल दिए लेकर बड़े से बंगले में आते हैं, जहां अंदर महंगे से सोफे पर रूपा दादी बैठी होती है। फिर नेहा, नमस्ते रूपा दादी माँ। फिर रूपा दादी, अरे बच्चों तुम यहाँ। फिर राहुल कहता है, दादी माँ आप हमारे मिट्टी के दिए खरीद लो ना, कोई भी हमारे मिट्टी के दिए नहीं खरीद रहा। पिताजी ने बहुत मेहनत लगाकर यह मिट्टी के दिए बनाए हैं, अगर आप हमारे यह दिए खरीद लोगी तो हम भी दिवाली मना पाएंगे। इतना सुनते ही रूपा दादी माँ अपने बेटे को आवाज लगाती है, बेटा गौरव थोड़े पैसे देना। गौरव अपनी जेब से 3000 रुपये निकालकर अपनी माँ को देता है। फिर रूपा दादी बच्चों को रुपए देते हुए कहती है, यह लो बच्चों, यह सारे दिए मुझे दे दो, पर यह 3000 रुपये तुम्हारे दिवाली के लिए। इतने में रूपा की अमीर घमंडी बहू माया वहां आकर उनसे वह पैसे छीन लेती है और कहती है, मम्मी जी पैसे क्या पेट पर उगते हैं जो आप इन गरीब भिखमंगों को इस 2 कौड़ी के मिट्टी के दिए के बदले 3000 देने जा रही थी? और तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? मेरे महंगे फर्श पर मिट्टी मिट्टी करके पूरा बंगलो गंदा कर दिया। कल ही 22 से पूरे बंगलों की सफाई कराई थी और यह अपना फटा चिथा झोला मेरे इतने महंगे सोफे पर रखकर इसे भी गंदा कर दिया। गुस्से में माया मिट्टी के दिए से भरा झोला दूर फेंक देती है, जिससे सारे के सारे दिए टूट जाते हैं, जिसे दोनों के दोनों बच्चे बहुत रोते हैं। फिर नेहा कहती है, आंटी ने हमारे सारे दिए तोड़ दिए, अब हमारे टूटे हुए दिए कौन खरीदेगा? राहुल कहता है, दीदी क्या अब हम दिवाली नहीं मना पाएंगे? फिर नेहा कहती है, माया आंटी आप बहुत बूढ़ी हो, बहुत बूढ़ी हो। फिर माया गुस्सा होते हुए कहती है, 2 कौड़ी के बिगड़ैल बच्ची मुझसे जबान लड़ाती है। ऐसा कहते हुए माया खींचकर नेहा को थप्पड़ मार देती है और नेहा जोर से रोने लगती है। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही रूपा कहती है, माया बहू यह तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। तुमने सिर्फ वह दिए नहीं तोड़े, बल्कि गरीब बच्चों की खुशियाँ, उनकी उम्मीदें भी तोड़ी है। फिर गौरव भी कहने लगता है, हाँ माया, आखिर दिवाली तो सभी के लिए होती है ना, चाहे वह गरीब हो या फिर अमीर। फिर माया कहती है, ओ प्लीज गौरव, मुझे ना उन गरीबों के चलते अपने घर में कलेश नहीं चाहिए। फिर माया अपने बच्चों को बुलाते हुए कहती है, दीपा राजेश आ जाओ बच्चों। फिर दीपा आती है और कहती है, माँ मैं ना दिवाली के लिए अनार बम और फुलझड़ियाँ और ढेर सारे पटाखे भी लूंगी। फिर राजेश भी कहता है, और मुझे चाहिए दिवाली के पटाखे वाली पिस्तौल गन। फिर माया कहती है, हाँ हाँ मम्मी तुम्हें दिवाली के लिए पटाखे, मिठाइयाँ और न्यू ड्रेस भी दिलवाएगी। जहाँ एक तरफ अमीर बहू दिवाली के लिए अपने बच्चों को ढेर सारा पटाखे, मिठाइयाँ और कपड़े दिलाती है, और वहीं बेचारी गरीब बहू मालती के घर खाने के भी लाले पड़े होते हैं। देखते ही देखते दिवाली का दिन भी आ जाता है, जहां अमीर बहू का बंगला दिवाली के लिए महंगी महंगी लाइट और मरकरी से सजा होता है। वहीं मालती की झोपड़ी सुनी होती है। तभी मालती का बेटा राहुल अपनी माँ से कहता है,
माँ हम दिवाली के लिए अपना घर नहीं सजाएंगे, देखो ना सभी के घर कितने सुंदर लग रहे हैं। फिर मालती कहती है, अपनी गरीब माँ को माफ कर दो मेरे बच्चों, मगर इस वक्त हमारे पास 1 रुपया भी नहीं। घनघोर गरीबों के चलते दिवाली के बड़े त्योहार के दिन भी उस गरीब बहू का पूरा परिवार भूखा होता है। उस दिन उसके दोनों बच्चे कहते हैं, माँ मुझे भूख लगी है, दिवाली के दिन भी तुम हमारे लिए पूरी पकवान नहीं बनाओगी? तो उनका लड़का कहता है, कोई बात नहीं, मैं नमक रोटी भी खा लूंगा, वहीं दे दो। फिर उनकी माँ माँ लक्ष्मी की मूर्ति के सामने कहती है, हे लक्ष्मी मैया, आज तो आपका दिन है, फिर भी दिवाली के दिन भी मेरे बच्चे दाने दाने को तरस रहे हैं और आप मूर्त बनकर देख रही हैं। अमीर लोग को हम गरीबों को धुधुकारते ही है, मगर आप भी इतना कहती ही है कि उसका पति आ जाता है और कहता है, भगवान को दोष ना दे मालती, शायद वह भी हमारी परीक्षा ले रहा है। आखिर उस गरीब बहू का परिवार नमक पानी पीकर सो जाते हैं। इसी तरह से एक अमीर और गरीब बहू की दिवाली बीतती है। छगन दिए बनाने का काम छोड़कर मजदूरी करने लगता है। जैसे तैसे वह गरीब बहू रूखा सूखा खिलाकर अपने परिवार की गृहस्थी की गाड़ी खींच रही थी। और इसी तरह से एक बार फिर दिवाली आ जाती है तो उनका बेटा कहता है, देखो माँ दिवाली आ गई, इस बार तो तुम मुझे और नेहा दीदी को पटाखे और मिठाइयाँ दिलाओगी ना, हमारे भी घर में भी पकवान बनेंगे ना। राहुल के मन में दिवाली के लिए भरे अरमान देखकर मालती भर आई आंखों से कहती है, हाँ बच्चों, इस बार हम भी दिवाली जरूर मनाएंगे, जरूर मनाएंगे। उधर रूपा दादी अपने बेटे गौरव से कहती है, गौरव बेटा, इस बार मैं दिवाली पर अयोध्या धाम दर्शन करना चाहती हूँ। तो गौरव कहता है, ठीक है माँ, मैं इस बार आपको दिवाली में अयोध्या ले चलूंगा। फिर गौरव अपनी पत्नी से कहता है, माया, इस बार दिवाली तुम्हें बच्चों के साथ मनानी होगी। तो माया कहती है, ठीक है गौरव, मगर मम्मी जी, अयोध्या में भी ऐसा क्या रखा है, इतनी तो भीड़ होती है गरीबों का, तो समझ में आता है कि वह वहाँ दौलत शोहरत मांगने जाते हैं, मगर आपको किस चीज की कमी है, हम तो इतने अमीर हैं। फिर रूपा दादी कहती है, तुम नहीं समझोगी बहू, दौलत शोहरत हर सुख नहीं देती है। माया हर साल दिवाली की ढेर सारी खरीदारी करती है, वहीं अभी गरीब मालती के घर हालात ठीक वैसे ही थे। मालती का पति घर आता है तो मालती कहती है, अजी आ गए आप, थोड़े से पैसे दे दीजिए, आज धनतेरस दिवाली पूजा के लिए लक्ष्मी गणेश की मूर्ति मिठाई लाना है। फिर छगन कहता है, यह लो, बड़ी मुश्किल से 250 रुपये कमा पाया हूँ। तभी राहुल कहता है, पिताजी हमें भी 10 रुपए दे दो, हमें भी दुकान से फुलझड़ी की डिबिया लानी है। फिर मालती कहती है, राहुल फुलझड़ी में दिला दूंगी बेटा। 250 रुपये लिए मालती बाजार जाती है, जहाँ राहुल कहता है, माँ देखो ना कितना सुंदर कपड़े हैं, मेरे सारे कपड़े फट गए हैं, मुझे दिवाली के लिए दिला दो ना। तो मालती कहती है, इतने पैसे नहीं है राहुल बेटा, जैसे तैसे पूजा का थोड़ा बहुत सामान खरीदने के बाद बचे हुए 10-20 रुपए से मालती एक एक छोटे पटाखे की डिबिया अपने दोनों बच्चों को दिलाकर घर लाती है। बड़ी खुशी के साथ नेहा और राहुल धनतेरस के दिन पटाखे जलाने की कोशिश करते हैं तो वह फुस हुए खराब निकलते हैं। राहुल गरीबी से चिढ़कर रोने लगता है और कहने लगता है, मैंने कहा था माँ से कि मुझे सस्ते पटाखे मत दिलाओ, देखो यह एकदम खराब और फुसू बम है। तभी दीपा और राजेश नए नए कपड़े पहने उन दोनों गरीब बच्चों को दिखा दिखाकर चरखी पटाखा जलाकर उछलते हुए नाचते हैं और कहते हैं, ये कितना मजा आ रहा है ना। हाँ दीपा, वह देख, वह गरीब भिखारी हमें कैसे देख रहे हैं। फिर दीपा कहती है, माँ मुझे काजू कतली खानी। तो दीपा की माँ कहती है, अरे मेरी प्यारी दीपा बेटी को मिठाई खानी है, मैं अभी अंदर से लेकर आती हूँ, बस उन गरीबों से दूर रहना, वह लोग गंदे। ऐसे बोलकर माया अंदर चली जाती है। तभी दीपा माचिस से फिर से पटाखे जलाने लगती है।
तभी तीली पटाखों से भरे थैले में गिर जाती है और सारे पटाखे धू धू करके जलने लगते हैं। फिर दीपा चिल्लाती है, माँ बचाओ हमें, कोई तो बचाओ हमें। आग की लपटों को बढ़ता देखकर कोई भी उन बच्चों को बचाने की हिम्मत नहीं करता। तभी मालती दौड़कर आती है और उन्हें बचाती है और उनसे कहती है, दीपा राजेश कुछ नहीं होगा बच्चों, डरो मत। उन्हें बचाने में पटाखे के छींटे उड़कर मालती के शरीर पर जगह जगह पर पड़ जाते हैं। इतने में गौरव और रूपा दादी भी आ जाती है और माया उसे बहुत सुनाती है, दो कौड़ी की गरीब कहीं की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को हाथ लगाने की। मुझे पता है तू अपने बच्चों के लिए पटाखे चुराने आई थी ना। तो मालती, नहीं मालकिन, मैं तो बस। तो माया कहती है, ज्यादा आंसू मत दिखा, तुझ जैसी गई गुजरी गरीबों को मैं अच्छे से समझती हूँ। फिर रूपा दादी गुस्सा होते हुए कहती है, बस करो माया बहू, जानती भी हो अगर यह गरीब बीच में ना आती तो तुम्हारे बच्चे आज नहीं बचते। अपनी जान पर खेलकर इसने तुम्हारे बच्चों की जान बचाई है, तुम्हें तो इसका एहसान मानना चाहिए। मालती आंखों में आंसू लिए वहां से चली जाती है। दिवाली के दिन माया उसके घर पर मिठाई, पटाखे और कपड़े लेकर आती है और कहती है, हैप्पी दिवाली मालती, मुझे माफ कर दो। मुझे अमीरी का इतना घमंड हो गया था, न जाने मैं तुम्हें क्या क्या कह गई। मगर मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा परिवार हमारे साथ दिवाली मनाए। यह सुनकर मालती के बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। इस बार दिवाली पर माया अपने बंगलों को महंगे लाइट की जगह उस गरीब बहू के बनाए मिट्टी के दियों से सजाती है और सभी एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए खुशियों भरी दिवाली मनाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।